नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी बीजेपी की तरफ से कोई बयान चुनावों को लेकर आता है, कभी संगठन में बदलाव किए जाते हैं, कभी नए नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने दल को मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयानबाजियां होती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल कहीं ना कहीं जो है मजबूत होता हुआ या उसका पारा जो है वो हाई होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक बार फिर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि उन्होंने 2027 के लिए अपनी पार्टी की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों के साथ में शुरू कर दी हैं। और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष जो है चिराग पासवान रविवार यानी 5 जुलाई को लखनऊ में बड़ा एक सम्मेलन करने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। तो इसका मतलब ये है कि वो भी रणनीतिक तौर पर अपने आप को यूपी की तमाम सीटों पर मजबूत करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखना चाहते हैं और रणनीति पर काम करना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो तो तमाम चीज़ें उनको पता हो और जो फैसला करें वो काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा पहुंचाता हुआ दिखाई पड़े। आपको बता दें, चिराग पासवान कल यानी 5 जुलाई को इंदिरा गांधी के जो प्रतिष्ठान है उसके जुपिटर हॉल में कार्यकर्ता जो सम्मेलन में तमाम अपने नेताओं को संबोधित करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में हज़ारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है और तैयारियाँ जो हैं वो लगभग अंतिम चरण पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बाकायदा एक आगाज हो चुका है। और ये आगाज उनके लिए किस तरह से आगे जाएगा ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि 27 का चुनाव जो है वो कई मामलों में अहम और मजबूत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने का काम करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं वो लगातार इस फिराक में है किसी तरह से सत्ता में वापस आया जाए। इसी कश्मकश में तमाम तरह की रणनीतियाँ और समीकरण यहाँ पर बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान किया था कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में उनको जो है बीजेपी के साथ ही चुनाव में उतरना पड़ेगा? क्या बीजेपी उनको उतनी सीटें दे पाएगी? क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ में सुबह सपा की नई एंट्री हुई है 2022 की अगर बात करें, उसके अलावा जयंत चौधरी की एंट्री हुई है, साथ में अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, इसके अलावा जो है उनके साथ में संजय निषाद की पार्टी जो है निषाद पार्टी है। तो ऐसे में इन दलों के साथ साथ में क्या चिराग पासवान को भी अगर वो गठबंधन में रहते हैं तो क्या उनको भी वाजिब सीटें दी जाएंगी, या जो सीटें दी जाएंगी उसको लेकर जो चिराग पासवान है वो संतोष जाहिर करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि बिहार में उनकी पार्टी लगातार मजबूत होती हुई दिखाई पड़ी, 5 लोकसभा सांसद उनके पास हैं, 18-19 उनके पास विधायक हैं। इसके अलावा जो है बिहार में उनके पास विधायक है, दिल्ली में चुनाव लड़ा है उनकी पार्टी ने। तो बिल्कुल अपने आप को बड़े सधे हुए अंदाज में अब तमाम राज्यों तक चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं, और ना सिर्फ लेकर जाना चाहते हैं बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ से करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा राज्य माना जाता है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 के आसपास जो विधानसभा सीटें आती हैं, तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश का अपना मकाम और कद जो है वो राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा माना जाता है। और यही वजह है कि बिहार का सटा हुआ राज्य होने के कारण चिराग पासवान जो हैं वो अपनी संभावना यहाँ पर तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी कड़ी में लोजपा जो है रामविलास के जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं अरुण भारती, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण खतरे में है जैसा झूठा नैरेटिव चलाया, और चिराग पासवान हर मंच से कहते रहे कि जब तक रामविलास पासवान का वंशज जिंदा है तब तक संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता और ना ही आरक्षण को हो सकता है। अब चिराग पासवान यूपी आकर इस संदेश को जनता तक पहुंचाएंगे, यानी एक तरीके से जिस तरह की बातों को राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव ने इस बात को सामने रखा था कि अगर बीजेपी जो है 400 के आसपास सीटों पर आ गई तो संविधान और आरक्षण को खतरा हो सकता है। अब इस बात को अरुण भारती कहते हैं कि ये पूरी तरीके झूठा नैरेटिव था, लेकिन अब चिराग पासवान जो है मजबूती के साथ संविधान और आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में अपना रुख स्पष्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे और जनता तक इसकी जो आवाज़ है
वो पहुंचती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको बता दें कि सम्मेलन में चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मार्गदर्शन देंगे और दलित प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी की रणनीति बताएंगे। अरुण भारती ने कहा है कि चुनावी साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच रहेंगे, यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद में लगातार चिराग पासवान जो है उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जगह जगह जाकर कहीं ना कहीं अपने लिए और पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये सामने आ जाता है कि अगर हम गठबंधन की बात करें, जैसा एनडीए के पास में उत्तर प्रदेश में ही देखें तो उनके पास में जो है जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी है, ओपी राजभर की सुबह सपा है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस है। तो इन तमाम पार्टियों के साथ में अब चिराग पासवान की जब एंट्री होगी तो क्या उनकी सीटों पर असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है 2022 में 18 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटें वो 17-18 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटें वो जीतती हुई दिखाई पड़ी थी। अगर हम संजय निषाद की बात करें तो उनकी पार्टी 15 सीटों पर लड़ी थी, 6 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ी थी और बाकी सीटें बीजेपी के पक्ष में थी। तो लेकिन इस दफ़ा जो कहानी है वो कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। एक तो आरएलडी को सीटें देनी पड़ेंगी, दूसरा सुबह सपा को भी सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों पार्टियाँ जो थी वो 2022 में अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और चुनाव लड़ेंगे तो उनको कितनी सीटें जाएंगी। और साथ में चिराग पासवान जो अब लगातार अपनी जो पार्टी को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को, यानी कि कल एक बड़ा सम्मेलन भी होने वाला है कार्यकर्ताओं का चिराग पासवान के साथ में। तो ऐसे में जाहिर बात है कि चिराग पासवान अपने संगठन को मजबूत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या उनको उनके मुताबिक सीटें मिल पाएंगी? क्या जैसा वो सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर अपने लिए एक बड़ा माहौल बनाया जाए, तो क्या बीजेपी उनको यहाँ पर उनकी मन मुताबिक सीटें देती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है अरुण भारती की तरफ से कि एनडीए सहयोगी होने के बावजूद यूपी में नई जगह तलाशने में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। अगर गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है तो क्या सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से कोई फैसला हो गया है या आश्वासन दिया गया है चिराग पासवान को? इस तरह की तमाम सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आएंगी और जाहिर बात है अखिलेश चिराग पासवान जो हैं अपने आप को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी और जिस तरह की बात भी वो करते हुए नजर आते हैं कि अरुण भारती ने बात कही है बाकायदा कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हार दिखते ही कांग्रेस जो है वो दलित चेहरों को आगे कर रही है। दरअसल बीते दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के 2 दलित चेहरे जो थे वो जो है मायावती जी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने दलित चेहरों को आगे करके कहीं ना कहीं दलितों के लिए एक समीकरण अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। वैसे में सबसे बड़ी बात कि दलितों पे क्या पूरी तरीके से चिराग पासवान फोकस कर पाएंगे, क्या रणनीति बना पाएंगे? क्योंकि दलितों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी जो है बीएसपी वो पहले ही अपने आप को मजबूत करती हुई नज़र आ रही है, पहले ही अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास कर रही है। मायावती जी और आकाश आनंद जो हैं वो तमाम तरह से रैलियां कर जो लोगों के बीच जा रहे हैं बैठ के कर रैली करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है और बयानबाजी जो है वो लगातार होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि एक तो मायावती और दूसरा जो है चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी बड़ा चेहरा है दलित राजनीति के और युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में क्या अपनी उपस्थिति जो चिराग पासवान है वो दर्ज करा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता। अब कल जब वो अपनी बैठक करेंगे तो उसमें उनके कह सकते हैं कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं, कितने नेता वहां पर पहुंचते हैं और ये सम्मेलन कितना बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है, ये देखना अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान तो कर दिया है उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ने का, अब यहाँ पर क्या बीजेपी का सहयोग उनको मिलेगा, क्या गठबंधन में वो रहेंगे या अपने चुनाव जो है वो अलग होकर लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन ये जवाब जो हैं वो आने वाले दिनों में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इस तमाम चिराग पासवान की जो यूपी में एंट्री है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह सपोर्ट मिलेगा या उनका हशर भी मुकेश सहनी की तरह होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने तो पहुंचे लेकिन उनको जो है यहाँ पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली? आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।